गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपनी साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। रोज के खाने में हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अगर हमें चाहिए कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और हमारी हेल्थ भी बनी रहे, हमें एक अच्छी हेल्थ मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वे सारे न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में इंक्लूड हो इन राइट क्वांटिटीज़, और वो भी एकदम सही क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। किसी भी एक न्यूट्रिएंट का पोर्शन या उसकी क्वांटिटी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही उसकी क्वांटिटी ज़रूरत से कम होनी चाहिए। बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो हमारी डाइट में हम जो भी खाना इंक्लूड करते हैं उसमें हमें उतनी ही मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स तो होने ही चाहिए, साथ में रफेज और पानी भी होना चाहिए। एंड सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और इस प्रकार की डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट नहीं होती है। बहुत ही कम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं। हम अपनी पसंद से खाना खाते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम ओवर ईट करते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती है, चाहे भले ही वो कितनी भी न्यूट्रिटिव ही क्यों ना हो, कितनी भी पोषण से भरी क्यों ना हो, हम उसे नहीं खाते हैं। बहुत सारी सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं हम उन्हें खाना अवॉइड करते हैं, और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो हमारे डेली जो डाइट हम लेते हैं उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। जैसे हमने कहा था कि जो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, तो आंवला हमारी डेली डाइट का हिस्सा नहीं है, जबकि उसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हमारे डेली रूटीन में नहीं हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? ये क्वेश्चन हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी भी पढ़ा था इसके बारे में हमने, कि क्या हमें लगता है कि हर उम्र के लोगों को एक जैसी डाइट चाहिए होती है? नहीं, मैंने तभी भी आपको बताया था इसमें उम्र भी मैटर करती है और इसमें हमारा वर्क भी मैटर करता है। जैसे दो लोग हैं और दोनों की एज एक जैसी है, दोनों जो है वो 30-30 साल के हैं, मतलब उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स है, लेकिन एक जो है वो खेतों में काम करते हैं और दूसरे कंपनी में काम करते हैं, तो क्या दोनों का डाइट एक जैसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका खाना अलग प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। तो उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होना चाहिए। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चों को ग्रोथ की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनके भोजन में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। अब जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो सारा दिन बैठकर काम करते हैं, तो अगर वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला खाना खाएंगे तो वो फैट कि उनको ज़रूरत नहीं है, इतनी एनर्जी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। तो जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो उनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और वो मोटे हो जाएंगे, वो हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अलग अलग एज और अलग अलग वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक आदमी की जो डाइट है वो अलग अलग होनी चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक दैट? क्या आपको भी ऐसा लगता है? वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। कि हमको एक बैलेंस डाइट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हमारा फिज़िकल वर्क कितना है, हम क्या काम करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके का फिज़िकल वर्क हम करते हैं उसी तरीके की डाइट हमको लेनी चाहिए। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ ए वीक। अब आपको इसके लिए अपने आप को पूरा एक वीक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सुबह से लेकर रात तक आप क्या खाते हैं, और आपको एक चार्ट बनाना होगा, है ना। तो आप चार्ट बनाइए और उस चार्ट में टाइमिंग लिखिए कि आप किस किस टाइम पर क्या क्या खाते हैं, और उस वीक के बाद जब वो चार्ट पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर आप उसे ऑब्जर्व कीजिए कि आपने एक हफ्ते में कितना खाया और उससे आपको कितना सारा न्यूट्रिएंट्स मिला।
क्या वास्तव में आपको उतने सारे न्यूट्रिएंट की नीड थी या आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया? तो check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. फिर आपको ये भी चेक करना है कि all the nutrients mentioned are present in one or the other food items, कि जो जो food items आप खा रहे हो एक पूरे दिन में, क्या उसमें वो सारे nutrients मौजूद हैं जो इस चैप्टर में हमने मेंशन किए हुए पड़े हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप एक दिन या 2 दिन में जो भी खाते हो उस खाने में क्या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तभी आपको पता लग पाएगा कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड सच एज इडली या डोसा या भटूरा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो ये जितने भी सारे फूड के नाम अभी हमने पढ़े हैं इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं। दालें, मूंगफली, है ना, सोयाबीन, या जो हमने बनाए थे और खाए भी थे स्प्राउटेड सीड्स। सीड्स किसी भी तरीके का हो सकता है, बहुत सारे सीड्स हैं जैसे रमास है, चना है, ये सारे आपके स्प्राउटेड सीड्स हैं। मूंग है, आप इसको भी भिगोकर खा सकते हैं, है ना। फर्मेंटेड फूड्स यानी कि जैसे कि इडली में क्या होता है, खमीर उठाया जाता है, तो जो खमीर उठे हुए खाने होते हैं उन्हें हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं। और बहुत सारे तरीके के आटे जैसे मिस्सा आटा जिसमें हम चना मिलाकर खाते हैं। थेपला किससे बनता है? थेपला हमारे सीरियल्स यानी कि अनाज से और दालों को मिलाकर बनता है। इसके अलावा हमने फल और सब्जियां भी खानी हैं जैसे बनाना हुआ, स्पिनच हुआ, सत्तू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैगरी गुड़ खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं या जो फ्रूट्स होते हैं ये सब हमारे को बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो बैलेंस डाइट लेने का ज़रा भी ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, या आपको बाज़ार के महंगे महंगे पाउडर खाने हैं, या आपको प्रोटीन शेक्स वगैरह आपको पीने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना है, बहुत ज़्यादा महंगा खाना है ना। आप अब वाइट ब्रेड छोड़कर अब आप जो है वो ब्राउन ब्रेड खाएंगे, आप बाज़ार का बटर खाएंगे। आप घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है और वो बहुत बेहद सस्ती भी होती हैं, आप उन्हें ढूंढकर खा सकते हैं। लेकिन आप तभी खाएंगे जब आपको अपने हेल्थ की फ़िक्र होगी, आप उसकी केयर करेंगे। प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि बच्चे अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। जो जंक फूड हम आजकल खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सारे बच्चों को मेरी एडवाइस ये है कि एक बार इस चार्ट को ज़रूर बनाएं। मैं नहीं कहूँगी आप क्या खाएं या ना खाएं, आपको चार्ट को देखने के बाद खुद से समझ में आ जाएगा कि आप कितना ज़्यादा खाते हैं, जो आपको कम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। क्या लिखा हुआ है कि केवल राइट काइंड ऑफ फूड, सही प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, बल्कि ऐसा भोजन भी हमें करना है जो कुक अच्छी तरीके से किया गया हो, है ना। हमने पालक खा लिया या फिर हमने और अच्छी जो हमारी सब्जियां होती हैं, हमने करेला खा लिया, और तो हमने ये सोचकर खा लिया कि ये तो हम अच्छा खाना खा रहे हैं। नहीं, सही तरीके से बनाया हुआ भी हो। अभी आप करेला भले ही खा लें, लेकिन करेला बनाने के लिए आप उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले डालते हैं, बहुत सारा तेल डालते हैं, तो वो भी करेला आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, वो भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। आप पालक खाते हैं लेकिन आप पालक को जैसा खाना चाहिए वैसा ना खा के पालक की एकदम चटपटी सी टेस्टी सी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। बहुत सारी सब्जियां हैं ऐसी हैं जो बॉईल करने से जिनका न्यूट्रिएंट होता है वो निकल जाता है, तो आपको लगता है कि आप तो हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन उसका जो न्यूट्रिएंट है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो हमें सही तरीके से पका हुआ खाना भी खाना चाहिए। ठीक है, पहेली क्या पूछती है देख लेते हैं। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। अच्छा, पहेली ये सोचती है कि क्या एनिमल फूड, जो जानवरों का खाना होता है,
ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, उस खाने में भी ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट, क्या जानवरों को भी एक संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से हमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट चाहिए उसी तरह से जानवरों को भी हर टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उनके भोजन में भी ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें खाने को कुक कैसे करना है, तो इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो न्यूट्रिएंट होते हैं फूड आइटम्स में, लेकिन अगर हम उन्हें प्रॉपरली तरीके से कुक नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट वहाँ से चले जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? हाँ, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको पकाते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे जो उसमें अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें से चले जाते हैं। तो हमें पकाते समय बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि ना सिर्फ जो भी हम पका रहे हैं उसमें टेस्ट आए, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट भी एज इट इज़ बने रहें। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, सपोज कीजिए कि आप सब्जियों और फलों को काटने के बाद और उन्हें छीलने के बाद वॉश करते हैं, धोते हैं, तो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। तो इससे क्या होता है कि फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है, मतलब उसमें से कुछ विटामिन निकल जाते हैं क्योंकि वो उसकी आउटर लेयर में होते हैं। तो जब हम उन्हें धो देंगे तो वो वॉश अवे हो जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। तो फलों और सब्जियों की जो स्किन होती है, मतलब जो छिलके होते हैं, उसमें भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सेब को छील कर खाते हैं, तो बड़े लोग कहते हैं तो क्या फ़ायदा सेब को छील कर खाने से, क्योंकि सेब में जो भी न्यूट्रिएंट था वो सारा तो उसके पील में था, वो सारा तो उसके स्किन में था। अब तुमने जब उसकी स्किन ही उतार दी तो सेब खाओ या बैंगन खाओ, एक ही बात है ना। तो बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनकी स्किन हमको रिमूव नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही खा लेने चाहिए, चाहे भले ही उनका टेस्ट उससे थोड़ा कम लगे। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो जब हम चावल को धोते हैं और जब हम दालों को धोते हैं और बार बार धोते हैं, तो बार बार उनको धोने से भी उनके विटामिन और मिनरल्स उसमें से निकल जाते हैं। और धोना भी ज़रूरी है, क्या करें, आजकल गंदी गंदी चीज़ें इतनी आती हैं कि हम जैसी आती हैं वैसी उनको नहीं खा सकते। घर लाने के बाद हमको उसको बार बार धोना पड़ता है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही धोना पड़ता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि कुकिंग से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और साथ में हम उसे आसानी से डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। क्या होता होगा जब लोग कुकिंग करना नहीं जानते होंगे, तो वो लोग खाने को ऐसे कच्चा ही खा जाते थे, तो बहुत टेस्टी नहीं लगता होगा ना उनको फूड, और डाइजेस्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन आज के टाइम में तो हम कुकिंग करना भी जानते हैं और बढ़िया कुकिंग करना जानते हैं। लेकिन कुकिंग करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीज़ों को मसाले और तेल की मदद से टेस्टी बना लें। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग खाने को टेस्टी बनाती है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ ही कुकिंग क्या करती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को खाने से निकाल देती है। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। तो बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोटीन्स और बहुत सारे हमारे मिनरल्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। कब? अगर हम कुकिंग करने में बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं और उसके बाद पानी को फेंक देते हैं। जैसे जब हम आलू उबालते हैं तो क्या करते हैं, कुकर में आलू और पानी डालते हैं, तो जब हम उसे बॉईल कर लेते हैं तो जो पानी है उसमें आलू बॉईल तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, तो आलू में जो भी था वो पानी में से निकल गया। सिमिलरली जब हम मम्मी चावल पकाती हैं तो क्या करती हैं, चावल में पानी बहुत देर तक बॉईल होता रहता है, तो जब चावल कुक हो जाते हैं तो उस पानी को मम्मी क्या करती हैं, फेंक देती हैं। तो उसे मान कहते हैं ना घर में हम लोग, तो आपने देखा होगा कि वो कितना स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, कलफ भी लगा लेते हैं बहुत सारे लोगों से। तो उसमें बहुत सारा चावल का जो स्टार्च था ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट था, वो निकल गया। तो हमने चावल भी खाए लेकिन हमने उसका सारा कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया। तो यही बात इसमें की जा रही है कि कुकिंग करनी है, बट कुकिंग कैसे करनी है ये हमें सीखना है। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर किसी सब्जी में विटामिन सी हमें मिलता है तो विटामिन सी उसमें से बहुत जल्दी निकल जाता है। कब? अगर हम उसे हीट देते हैं, मतलब अगर हम उसे गर्म करते हैं। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet?
तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल, तो क्या ये सही नहीं होगा कि हमको हमारी डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ कच्ची सब्जियां शामिल करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम सारी सब्जियों को पकाकर खाएंगे तो ऐसा तो होगा ही कि उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लूज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम डाइट भी प्रॉपर ले रहे होंगे लेकिन हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होंगे। तो जो भी खाना हम खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं तो अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो हमें 1.5 कर लेना चाहिए, और साथ में हमें कच्ची सब्जियां जिसे हम कच्चा सलाद कहते हैं वो हमें ज़रूर खाना चाहिए, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलते रहें। बूझू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो ये जो नीचे है ये आपका जो है वो बूझो है। तो इसने ऐसा सोचा, या ये ऐसा मानता था कि दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, कि अगर आपको खाना है तो खाने के लिए सबसे अच्छा जो खाना है ना वो क्या है, वो फैट है। यानी कि आप पूरे टाइम, आप हर टाइम क्या खा सकते हो, फैट्स खा सकते हो। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। तो जब उसको पता चला ना कि फैट से एनर्जी मिलती है तो उसको क्या लगा कि बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो सारे दिन जब भी खाओ तो क्या खाओ, फैट खाओ। तो अ कटोरी ऑफ फैट, 1 कटोरी भर के फैट अगर आप खा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, किसके कंपैरिजन में, 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। मतलब आप 1 कटोरी फैट खाओ या 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाओ तो आपको ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, हमने पढ़ा था ना, फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, इजंट इट? क्या ऐसा है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, इसीलिए वो कुछ भी नहीं खाता, केवल क्या खाता है, फैट खाता है। तो बूझो को ये तो पता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलती है और फैट से ज़्यादा मिलती है तो फैट खाना चाहिए, लेकिन क्या बूझो को ये भी पता है कि शरीर के लिए सिर्फ एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमारे शरीर को प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो अगर बूझो केवल फैट वाला फूड खाएगा तो क्या बूझो की बॉडी हेल्दी हो पाएगी? देखिए बूझो की बॉडी की क्या हालत हुई है। लुक एट द बॉडी ऑफ द बूझो, कैसी बॉडी दिख रही है आपको, हेल्दी दिख रही है? मुझे तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिख रही है। क्या आप सब लोग ऐसी बॉडी चाहते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें ना, हमें जंक फूड और जो फैट वाला खाना होता है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी हेल्दी बॉडी नहीं है। तो जो बूझो सोचता है, क्या आप भी वैसा ही सोचते हैं? सोचिएगा और मुझे बताइएगा, और अगर वैसा सोचते हैं तो अपनी थिंकिंग में चेंज लाने की नीड है। देखिए बूझो क्या खाता है, तो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, वो ऐसा खाना खाता है जिसमें केवल फैट होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, तला हुआ खाना खाता है जैसे समोसा खाता है, पूरी खाता है, मलाई खाता है, रबड़ी खाता है और पेड़ा खाता है। तो इन सारी चीज़ों में से क्या मिलेगा, फैट ही मिलेगा। डू यू थिंक ही वॉज राइट, आपको लगता है क्या वो सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाना हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होता है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम इस तरीके का भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर को एक बहुत बुरी बीमारी से गुजरना पड़ेगा, जो मोस्टली आजकल सभी लोग गुजर रहे हैं, और वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। मोटापे की समस्या को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो बूझो भी एक ओबीस पर्सन था, एक ओबीस बॉय था। क्यों था? क्योंकि वो फैट रिच फूड खाता था। तो आप सबको अपनी डाइट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सोचिए कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं, और जितने भी आपके पैकेट फूड होते हैं, जितने भी आपके जंक फूड होते हैं, उन्हें खाना आप कम कर दीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ठीक? और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय बच्चों।